तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आज हम आ चुके हैं उसके ऊपर जिसका आप सभी को इंतजार था, या शायद नहीं था। खैर, थामा के ऊपर हमने बात कर ली कि भाई स्पॉइलर फ्री में क्या क्या चीज़ें थी, बट अब मैं आया हूँ तोड़ने मरोड़ने और बड़ी सारी बातें कर रहे हैं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब था। मैं आपसे बात करना चाहता था, वैसे तो ज़्यादातर लाइव में बात करेंगे, बट यहाँ पर एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दूंगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है। सबसे पहले मूवी कैसी है, मूवी किस टाइप के प्लॉट को फॉलो करती है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक वैम्पायर है जिसको किसी एक्सीडेंट की वजह से पावर्स मिलती है, वो वैम्पायर बन जाता है और वैम्पायर बनने के बाद उसकी जर्नी कैसी होती है। वैम्पायर बनते हुए वो अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करता है और बेहतर किया जा सकता था, पर इस सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे कैसे मूवी बेहतर हो सकती थी आगे जा करके। फिर इसके अंदर कैसे एक लव स्टोरी को ऐड किया गया है, लव स्टोरी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसका इंटेंट इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसको इतनी पावर्स मिल रही हैं। ये सभी सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मूवी को मूवी बनाना था। मूवी का एक स्पेसिफिक प्लॉट लाइन नहीं है जिसको वो फॉलो करती है। क्या थामा का गोल था, नहीं बताती है। थामा का गोल था इंसानियत को बचाना, इंसानों को बचाना, जो कहीं हद तक कुछ हद तक चीज़ें समझ में आती है कि भाई इंसानों को इंसाफ दिलाना है, इंसानों के साथ खड़े रहना है। अगर ऐसी पावर आयुष्मान जी के कैरेक्टर को मिली है तो वो कुछ तरीके से, मतलब आलोक को जो पावर्स मिली है उसको वो कैसे बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकता है और कैसे और पावरफुल बन सकता है, या फिर उन बुरी चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला है आलोक के कैरेक्टर के लिए, जैसा हमने अभी तक देख लिया है। फिर अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो हमने सरकटे को भी देख लिया था। सरकटा आता है और भाई यक्षासन को निकाल करके ले जाता है वीडियो से। पहली चीज़, सरकटा यहाँ तक आया कैसे? क्या ये अभी भी उसी प्लॉट को फॉलो कर रहे हैं कि अगर आपने MHCU के अंदर कोई भी बाउंड्री या फिर कोई भी वेल या फिर कोई भी शील्ड बनाई है, उसको अगर कोई नॉन ह्यूमन या फिर कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा क्रीचर जो कि आधा ह्यूमन है और आधा कुछ और है, वो आ जाएगा तो वो क्रॉस कर सकता है किसी भी बाउंड्री को, किसी भी मैजिक को। अगर उस टाइप के प्लॉट को फॉलो करते हैं तो फिर तो चांसेस बन सकते हैं कि भाई सरकटा अंदर कैसे आया, और उसी तरीके से भेड़िया भी अंदर आ गया होगा। अब जब इन दोनों चीज़ों पर हम ध्यान से कोशिश करें देखने की, तो भाई भेड़िया और सरकटा एक ही टाइम पर अंदर आए थे, बट आयुष्मान सर का जो हमें एंडिंग दिखाया गया वो मॉर्निंग का एंडिंग था। तो इसका मतलब ये है कि रात में भेड़िया भी आया था और सरकटा भी आया था भेड़िया के पीछे। अब क्या पता इनकी फ़ाइट हुई हो, क्या पता फ़ाइट नहीं हुई हो, ये सब बाद की बातें हैं जो हम आगे बात करेंगे। पर अभी मेन इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट ये है कि भाई शक्तिशालिनी मूवी आ रही है जो कि सेम कैरेक्टर प्ले करेंगी जिन्होंने सैयारा मूवी के अंदर वो जो फीमेल लीड थी ना, वही आकर के करने वाली है। एक्सपेक्टेशंस अभी तक तो नहीं है जब तक ट्रेलर नहीं आ जाता, बट ठीक है यार। मूवी में आपके जो भी क्वेश्चन छूट गए हों, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। मूवी बहुत ज़्यादा स्लो है, मूवी के अंदर इतना कुछ है नहीं ऐसा जो होना चाहिए। फैमिली के साथ जब मैंने बात करी थी तो उनके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही निकल के आए थे, जिस वजह से मैंने आपको बोला था कि यार 2.3 2.4 रेट करूँगा। बट जब अब मैंने दोबारा उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यार बुरी तो नहीं थी, कुछ जोक्स अच्छे थे, कुछ जोक्स थोड़े से डाउन थे, थोड़े से लो थे। बट अगर अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कुछ हद तक चीज़ें ठीक लगी, बट थिएटर में कुछ स्पेसिफिक पीपल थे जो एंजॉय कर रहे थे। तो जो मैंने स्पेसिफाई किया था लोगों की कि भाई ऐसे बंदे हो तो जाना देखने के लिए, तो यार एक ट्राई मार सकते हो, वन टाइम वॉच है। 3D में मत जाना, 2DX भी बहुत है, बट अगर आप 3D में एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन गो। मतलब हो सकता है 3D के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि म्यूज़िक ओवरऑल ठीक ठाक ही है। आ गई वो बारी। देखो यार, मेरा किसी से भी कोई परेशानी नहीं है, किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं बस ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लाइव के अंदर भी लोग बोलते हैं कि तू क्यों बोल रहा है, तुझे पता क्या है। यार मैं मानता हूँ कि भाई मेरे पास इतना सोर्स नहीं है, मेरे पे इतना सारा बजट नहीं है, मेरे पे इतनी बड़ी टीम नहीं है, मेरे पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ये सब क्रिएट कर सकूँ। बट अगर मैं क्रिएटिव हूँ, अगर मैं कोई क्रिएटिव आइडिया दे सकता हूँ, तो क्या पता हो सकता है कि ये वीडियो आयुष्मान सर तक चले जाए, या फिर मुंजिया सर, मतलब जिस डायरेक्टर ने मुंजिया डायरेक्ट करी थी, इसको भी उन्हीं ने डायरेक्ट किया है। तो क्या पता उन तक किसी तरह पहुँच जाए, उनको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या पता डायरेक्टर्स कट इस मूवी का निकले जिसके अंदर थोड़ा सा एडिटिंग को चेंज किया जाए, जिसके बाद प्लॉट तो चेंज नहीं होगा बट मूवी थोड़ी ही ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगी। बस केक की आइसिंग थोड़ा सा डिफरेंट कर दो ना, तो केक इंटरेस्टिंग बन जाता है। एट द एंड केक के अंदर के फ्लेवर तो वही रहते हैं ना। तो बस उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किसी को कोई हेट नहीं है, मूवी जैसी है वो मूवी वैसी रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है।
मूवी सबसे पहले स्टार्ट होती है उस पॉइंट से जहाँ पर आयुष्मान सर रश्मिका जी के कैरेक्टर को यानी ताड़का को रोक रहे होते हैं और फिर आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है, ताड़का उतर के बाहर जाती है, बस वहाँ सर निकल जाती है, एक दो बार आवाज़ लगाती है कि क्या हम रुके, क्या हम क्या करें, मतलब कुछ हेल्प करें। वो एम्बुलेंस को कॉल भी करते हैं बट वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ताड़का खून तो देना चाहती है बट किस तरीके से दे, किस तरीके से वैम्पायर बनाया जाए। अगर वैम्पायर बनाया है तो सबसे बड़ा रूल ब्रेक हो जाएगा और नवाजुद्दीन सर का कैरेक्टर रिलीज हो जाएगा। क्योंकि यक्षासन नवाजुद्दीन सर का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो उसके पास सारी पावर्स हैं, वो हर किसी को महसूस कर सकता है, हर किसी की पावर्स को कहीं ना कहीं समझ सकता है। अगर उनकी फील या उनके आसपास के लोगों के अंदर कुछ भी गलत होगा या फिर कुछ भी बहुत बड़ा होगा तो उनको फील हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर उन्हीं का ब्लड है, उन्होंने ही सभी को वैम्पायर या फिर मैं ये कहूँ कि बेताल बनाया है। तो ऐसा हो सकता था कि भाई इतना तो बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर मुझे किसी को बेताल बनाना है, किसी को वैम्पायर बनाना है और वो सारा मैटर ब्लड से होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ब्लड कितने सीने की, सारा मामला ब्लड से है। काटना ज़रूरी नहीं है, फैंग से ब्लड जाना ज़रूरी नहीं है, बॉडी में ब्लड जाना ज़रूरी है। तो क्या होता जिस तरीके से आयुष्मान सर ने अपने हाथ से काट करके ड्रॉप गिराई थी और भेड़िया ने यानी हमारे भास्कर ने वो ड्रॉप खाई, जिसके बाद वो दो पैरों पर आ गया और पावरफुल हो गया, उसी तरीके से अगर थोड़ा सा वियर्ड है बट अगर आपने शी हल्क वाला सीन देखा है, जैसे शी हल्क के अंदर चला जाता है थोड़ा सा ब्लड, उसी तरीके से क्या होता अगर रश्मिका जी का कैरेक्टर ताड़का आलोक के कैरेक्टर के अंदर छेद करती या फिर ऑलरेडी जितने छेद थे उसके अंदर अपना बस एक ड्रॉप ब्लड डाल देती, जिसके बाद आलोक को पावर्स तो मिलती बट वो अभी भी वीक होता और ताड़का आलोक को लेकर के कहीं दूर चली जाती, कहीं किसी गुफा के अंदर जहाँ पर वो बैठते और आलोक वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करता, धीरे धीरे अपनी पावर्स को समझना सीखता जंगल के अंदर ही। और क्योंकि ये लोग जंगल के अंदर रहते तो यहाँ पर अब बहुत अच्छा प्लॉट पॉइंट था कि आलोक के फादर जाते और पुलिस वाले से बात करते कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, और जब पुलिस वाले को पता चलता कि यहाँ पर कोई आया है, कोई वैम्पायर जैसा आया है, तो वो जाते ढूंढने के लिए। जब तक वो जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं 10-15 दिन बीत चुके होते हैं और 10-15 दिनों के अंदर हमें मोन्टाज दिखाए जाते हैं कि एक तरफ एकदम जंगल के अंदर हमारा आलोक अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना सीख रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस की टीम, जंगल की टीम, मतलब जंगल के जो लोग होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोग, ठीक है, वो एक टीम बना करके ढूंढ रहे हैं और सभी बस ढूंढे जा रहे हैं किसी तरीके से, किसी भी तरीके से हमें आलोक मिल जाए। क्योंकि पुलिस वाले को आलोक से मतलब नहीं है, पुलिस वाले को उस सेकंड क्रीचर से मतलब है जो अपने एरिया को छोड़ करके यहाँ पर आ चुका है, जिसको कहा गया जो बेताल टाइप है। अब मूवी का ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है और सेकंड हाफ की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर आलोक को उसकी पावर्स मिल चुकी है। बट इस वक्त वो अपने डैड को देखता, अकेला अपने डैड को उठाता और उसी गुफा के अंदर ले जाता, डैड को बैठाता, उनसे बात करता, उनको बताता कि हुआ क्या। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पे गया था, वहाँ पर एक भालू ने मेरे पे अटैक कर दिया। थोड़े थोड़े फ्लैशबैक हमें दिखाए जाते हैं, जिस तरीके से प्लॉट था वैसे ही रहता। मेरे पे भालू ने अटैक कर दिया था, फिर मेरे को ताड़का ने बचाया, ताड़का ने मेरे को सेव किया और उसके बाद मैं ताड़का को लेकर आप लोगों के पास आ गया, हाँ तू आ गया। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के पास रहा, हाँ तू रहा। उस वक्त के बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ तेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ताड़का मुझे अपने साथ ले गई, पीछे से ताड़का आती और ताड़का बताती कि इसको मैं अपने साथ ले गई थी, इसको मैंने अपने जैसा बना दिया, और वो पूरा प्लॉट पॉइंट उसी तरीके से फॉलो होता। और इस पूरे सेगमेंट के बाद उदास होकर के आलोक के फादर वापस जाते और वहीं पे छुप छुप के आलोक भी अपने परिवार के पास जाता। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है वहीं सेकंड हाफ के अंदर हमें पता चलता कि भाई जो नवाजुद्दीन सर का कैरेक्टर है यक्षासन, उसको भी कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि कुछ तो हो गया है, कोई और अब इंसान बेताल बन चुका है। वो यही बात चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बताता बट कोई नहीं मानता। बट एक बंदा जो उनकी बात हमेशा से सुन रहा था, जिनको उन्होंने काट लिया था, ख़त्म कर दिया था, उसी को बोलते कि जा जाके चेक कर। वो जाता चेक करने के लिए, और जब वो जाता तो वो जंगल के थ्रू ही जाता, वहाँ पर वो देखता कि कुछ तो अजीब है। बट फिर वो जब शहर की तरफ जाता धीरे धीरे तब उसको महसूस होता कि यहाँ पर एक नहीं सच में दो बेताल है। और वो दो, एक तो फाइट वाला जो सेगमेंट था वो पूरा ख़त्म हो जाता, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बेताल के घर पे जाता, उस पर नज़र रखता। अब यहाँ पर क्या है, फादर तो अपने बेटे को ठीक करना चाहते, तो वो क्या करते, वो जाते और हैंड ऑफ गॉड के पास, वो जो पूरा सेगमेंट था। अभी ये वाला सेगमेंट होता है कि मॉर्निंग में बेटा
मैं तेरे को अपनाने को तैयार हूँ, बट एक बार तेरे को मेरे साथ चलना होगा। मेरी एक उम्मीद है, तू मेरी एक उम्मीद मान ले, मैं इसको अपनी बहू भी मान लूँगा, मैं तेरी सारी बातें मान लूँगा, तू बस एक बार मेरे साथ चल रहे। ये लोग उठते जाते हैंड ऑफ गॉड वाले के साथ, उधर सारी बातें होती। अब ये लोग वापस आ रहे होते, वापस आते टाइम वो जो यक्षसन ने अपना बंदा भेजा था पॉइंट पे अटैक करता, सेम प्लॉट लाइन फॉलो होती। वही चांदनी चौक की गलियाँ, वही चांदनी चौक की गलियों में से फिर वो आयुष्मान सर का कैरेक्टर आलोक छत पे जाता, वहाँ पर भेड़िया आ जाता, भेड़िया आकर के अटैक करता और सेकेंड हाफ में भेड़िया आ जाता बहुत आराम से, कोई तकलीफ नहीं थी। और जब भेड़िया मतलब वेयरवुल्फ और वैम्पायर की फाइट हो रही थी तो उससे मतलब मैं नहीं कह रहा बहुत सारी चीज़ें करो, बस इंसर्ट शॉट्स मूवी के अंदर थोड़े से कम थे, उसको बढ़ा दे तो और मज़ा आ जाता। खैर मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, वो जूम इन करके वो अभी भी निकाला जा सकता है सारी चीज़ें। अभी भी मूवी थोड़ी स्लो है, मूवी ओवरऑल ही स्लो है। मेरे को तो ऐसा लगता है 4 साढ़े 4 घंटे की ये फिल्म बनी होगी जिसको इन्होंने एक्चुअल में ही स्लो राइटिंग पे बनाया है, बट धीरे 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 मूवी काफ़ी स्लो हो गई। अब मैं ये भी मान सकता हूँ कि भाई एक लव स्टोरी बनानी थी, लोगों को नई चीज़ों के बारे में बताना था, नया कैरेक्टर समझाना था, तो थोड़ा सा स्लो होता। बट अगर आप एक प्लॉट लाइन को ध्यान से देखो तो पूरी मूवी जितनी भी हमने स्लेट अभी तक देखी हो सभी स्लो ही हैं, थोड़ी ये थोड़ी ज़्यादा फील होती है। खैर सेकेंड हाफ हमारा ख़त्म हो चुका है। अब यक्षासन को भी पता चल जाता कि भाई मेरा बंदा वापस नहीं आया, तो कुछ तो हो गया। और जैसा ही यक्षासन का बंदा मारा जाता उस वक्त वो चमगादड़ वापस आते, बैट्स वापस आते, वो लाइट जलती और तो पता चलता कि कोई ना कोई रूल तो ब्रेक हुआ है, बट रूल क्या ब्रेक हुआ है वो नहीं पता। यक्षासन कन्विंस कर लेता कि मेरे को फ्री करो। वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें चल रही होती उस वक्त ताड़का बताती कि हमने एक बंदे को मार दिया, एक बेताल को मार दिया, अब हम सभी को वापस जाना पड़ेगा। वो जो डांस वाला सारा सेगमेंट था, वो जो ब्लड पिलाने वाला, वो अलग करने वाला, वो प्यार से दूर करने वाला, वो सारा सेगमेंट अलग कर दिया जाता, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं मानता हूँ कि जब दो कैरेक्टर्स को दूर करा जाता तभी प्यार का वो जो डिफरेंस है वो समझ में आता है। यहीं पर फिर ताड़का कहती कि मैं जा रही हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर रहो और भेड़िया को संभालो पुलिस ऑफिसर्स की टीम के साथ, ठीक है। यहाँ पर डांस वाला सीन ना हो करके वो अपना फाइट वाइट वाला सीन करते हैं, भेड़िया के साथ दोबारा फाइट हो रही है। भाई इस बार इंटेंस फाइट हो रही है, इस बार बूंद मिलती है और बूंद का सिर्फ एक ड्रॉप नहीं, एक से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप, एक सिर्फ ये वाला ड्रॉप नहीं, जो 2-3 ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनता है वो वाला ड्रॉप। उसके बाद इनकी और इंटेंस फाइट होती है, 1-2 बंदे और मारे जाते हैं, जिसके बाद थोड़ा और इंटेंस सीन बनता। 1-2 और बेताल की मैं बात कर रहा हूँ। भेड़िया जब थक जाता या फिर भेड़िए को जब थोड़ा सा हरा दिया जाता है या फिर वहाँ से बच के भागते, देखो हराना मुश्किल है भेड़िया को क्योंकि भेड़िया ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको हराने से बेटर है वहाँ से बच के भागो। पुलिस ऑफिसर खुद को सेक्रीफाइस कर देता बट आलोक को वहाँ से निकाल देता। आलोक भाग के जाता उसी जगह पर जहाँ पर ताड़का है। अब वो देखता कि ताड़का को तो बांध रखा है और वहाँ पर थामा खड़ा है, यक्षासन खड़ा है। सेम प्लॉट सेम क्लाइमैक्स, थर्ड हाफ के अंदर ही हमने सेम क्लाइमैक्स देख लिया कि भाई फाइट वाइट हुई है, सारा कुछ सॉर्ट कर रहे हैं, माता ने शक्ति दे दी। इस पूरे प्लॉट पॉइंट के अंदर अब ये चीज़ आती जब आयुष्मान सर के कैरेक्टर को पावर्स मिली, तो यहाँ से हमारा 4th फेज शुरू होता है जो कि स्टोरी को समझाता है कि भाई माता उन्हें दिखाई देती कुछ हद तक, ठीक है, और वो उन्हें समझाती कि तुम्हारा एक ही गोल है, इंसानियत को बचाए रखना। एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, तुम्हें उससे लड़ना है और खुद को और समझदार बनाना, तैयार करना एक बहुत बड़े खतरे से लड़ने के लिए। आलोक खड़ा होता, वो यही चीज़ वो जो मंत्री थे वहाँ के जो सारे रूल्स बना रहे थे उनको बताता, लेकिन ऑफ कोर्स थामा नहीं सुनेगा उनकी बात क्योंकि यक्षासन अपनी बात मान चुका है ना। तो यक्षासन को पूरी तरीके से फिनिश करने के बाद जाता ऊपर, थामा बनता, अब बैठ करके अपने उन जो चीफ जो उन्होंने बनाया है, जिनकी सारी बातें सुनते हैं, उनसे बात करता, उनको समझाता कि भाई ये तकलीफ है, ये मेरे दिमाग में आया है। और ये जो दिल में धड़कन वाली बात है ना, इसको भी सेम ही रखते कि वहीं पर हुई, बट इर्रेस्पेक्टिव कि वहाँ पर धड़कन आई, धड़कन वहाँ आनी चाहिए थी जब ये दोनों अलग हो गए, जब ये दोनों अलग अलग रूट पे जा रहे हैं ना, एकदम अलग अलग रूट चूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे धड़कन पड़नी चाहिए। और वो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे धड़कन और तेज़ होती जा रही है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे धड़कन और तेज़ होती जा रही है, फिर एकदम से धड़कन आना रुक गई। और ताड़का को लगता है रियल नहीं है, एक वैम्पायर या बेताल बनने के बाद धड़कन नहीं आती, ये शायद मेरा बहन है। अब ताड़का हाथ लगाती और महसूस करती, हाँ इसका सच में दिल धड़कता है। और फिर वही पूरा प्लॉट पॉइंट,
बट फोर्थ सेगमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फोर्थ सेगमेंट के अंदर मतलब फोर्थ जो हमारा फेस था, इसी के अंदर ही सरकटा आता, राक्षसन को फ्री करता, वहाँ से निकलते, भेड़िया वाला जो अभी तक हमने देखा वो सारी चीज़ें होती, शक्तिशालिनी का कुछ एक सीन हमें दिखा दिया जाता, यहीं पर मूवी ख़त्म होती। एंड में जैसे हमें दिखाया गया कि आयुष्मान सर आते हैं और वो देखते अरे यार ये हो गया वो हो गया, इधर वो एकदम गुस्से में आते, वो अपना पूरा रक्त गंगा और वो जो करते वो वाला करते, मतलब एंट्री की तरह उनको बुलाया जाता, उनको इन्वोक करते कि रक्त गंगा एंड वट एवर जो भी वो करते, रक्त गंगा काल जो भी मतलब जो भी वो करते हैं, आते मिलते बताते कि ये हो चुका है। क्या जाकर के देखते उछल के कूद के वहाँ पे, सच में यहाँ पर नहीं है। माता ने हमें सही वक्त के लिए बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को अपनी पावर्स को कैसे नए तरीके से अडेप्ट करना है, पावरफुल बनना है, उस तरीके से सोचते। क्योंकि यक्षासन 75 ईयर्स से बंद था, तो इन पर किसी ने राज नहीं किया, ये बस अपने हिसाब से रूल्स के हिसाब से चल रहे थे। अब इन पर राज किया जा रहा है, इनको फाइट करना सिखाया जा रहा है, इनको अपनी पावर्स को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से फाइट करना है। वेरियस जिसने फाइट करी उसकी स्टोरीज कैसे थी, कैसे फाइट करी, और आयुष्मान सर अपना कॉमेडी एंगल में समझाना है कि भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं उसको ऐसे मारा वैसे मारा, पीछे ताड़का जा रही है मुस्कुराते हुए जा रही है, यू नो थोड़ा वो वाला एंगल भी निकल के आता। मुझे लग रहा है अगर इस तरीके से सेटअप किया जाता तो मूवी थोड़ा सा बेटर तरीके से फॉलो होती, और इसको अभी भी उसी तरीके से सेट किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कुछ रीशूट्स हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें तो उनके पास ऑलरेडी बैकअप में पड़ी होंगी। अगर इस तरीके से वो बना करके लाते हैं तो आई थिंक नॉर्मल जिस तरीके से हमने देखा उससे थोड़ा सा बेटर होता। हाँ 2-3 गाने, 2 गाने तो शायद नहीं आते, एक तो बिल्कुल ही कट जाता, बट ठीक लगता। बाकी इसमें आपको क्या लगता है मेरे को कॉमेंट में बता देना। मैं सिर्फ फालतू बातें कर रहा हूँ या इसके अंदर कुछ सेंस भी बना है, वो कॉमेंट में बता देना। वैसे मैं जब भी ये लाइन बोलता हूँ ना, लोग हमेशा आके ट्रोल करते हैं कि नहीं मज़ा आया, नहीं मज़ा आया, क्यों बोल रहा है, तो मत बोला कर। खैर इसी बात को और इसी स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे लाइव के अंदर। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए